क्या SABT भी एक ऑर्डिनरी कोर्स है? क्या इसके अंदर भी वो सब कुछ है जो बाकी हम कोर्सेज में देखते हैं? अगर यूडेमी, कोर्सेरा, यूट्यूब और इसके अलावा बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स दुनिया में मौजूद हैं, तो फिर iSkills को ज्वाइन क्यों किया जाए? इन फ्यूचर टीवी ऐप भी लॉन्च करने वाले हैं। हमारी जो कम्युनिटी है ये बड़ी कनेक्टेड होती है, इंटरकनेक्टेड। इसका अंदाजा यूँ लगाएं कि iSkills में शादियां तक हो जाती हैं। इसके बाद हम आपको असाइन करते हैं सक्सेस मैनेजर्स। हमने आपके लिए फिक्स किया हुआ है एक प्रॉपर लेक्चरर जो आपको सिखाता है इंग्लिश। हमने आप लोगों के लिए क्विक स्किल्स के नाम से पायलट प्रोजेक्ट भी स्टार्ट किया। ट्रेनर्स कौन होते हैं? एक ट्रेनर होता है तनवीर नाडला? नहीं, यहाँ पे आपको वो बंदा सिखाएगा जो अपनी फील्ड का एक्सपर्ट है। SABT का मॉड्यूल है, वो स्टार्ट करते हैं हम नीश रिसर्च से। नीश रिसर्च बेसिकली क्या होता है कि आपने बिजनेस करना क्या है, उसकी फाउंडेशन, आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन सिखाएंगे, जिसके थ्रू बड़ी बड़ी कंपनीज ये चाहती हैं कि जहाँ पे हमारी गूगल के अंदर प्रेजेंस है वहीं पे चैट GPT की सर्च में भी प्रेजेंस होनी चाहिए। इसके बाद हम आपको सिखाते हैं वर्डप्रेस। अच्छा, वर्डप्रेस आप स्टेट ऑफ द आर्ट वर्डप्रेस सीखेंगे। जो चीज हम आपको सिखाएंगे वो सिंक करेगी डिजिटल मार्केटिंग के ट्रेंड्स के मुताबिक। अब लोकल SEO इतनी बड़ी चीज है, इस एक मॉड्यूल की सिर्फ उसकी फीस जो है ना $300-400 होनी चाहिए। गूगल आपकी साइट की आर्किटेक्चर को समझता कैसे है, तो ये सारी चीजें हम सिमेंटिक SEO में पढ़ेंगे। फिर हमने लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन शामिल किया है। अपवर्क अब आपको सिखाएगा वो जो खुद टॉप 1% पूरी दुनिया में आता है। सिर्फ स्पीड ऑप्टिमाइजेशन आपको महीने का $1000-2000 दे सकते। अब आपको गूगल एड्स सिखाएगा कौन? जिसकी अपनी 2 अरब रुपए की स्पेंडिंग है गूगल एड्स में। आपको मेटा एड सिखाएंगे, AI ड्रिवन टूल्स डेवलपमेंट। हम कैसे एक फुली फंक्शनल टूल्स, वेबसाइट्स, SaaS आइडियाज पे काम कर सकते हैं। गेस्ट पोस्टिंग के थ्रू हमारा एक बंदा $10,000 पर मंथ कैसे बना रहा है। इस दफा आ रही है यूट्यूब ऑटोमेशन विद AI। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको कहीं नहीं मिलेगी, ये मेरा वादा है, जो हमें बनाती है दुनिया का मोस्ट रिजल्ट ओरिएंटेड ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म iSkills, वो है हमारा सपोर्ट सिस्टम। 71% लोग कमाने लग गए। इनसेन, इट्स मिरेकल। क्या SABT भी एक ऑर्डिनरी कोर्स है? क्या इसके अंदर भी वो सब कुछ है जो बाकी हम कोर्सेज में देखते हैं? क्या यूडेमी और यूट्यूब से सीखा जा सकता है? अगर यूडेमी, कोर्सेरा, यूट्यूब और इसके अलावा बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स दुनिया में मौजूद हैं, तो फिर iSkills को ज्वाइन क्यों किया जाए? और क्या ये फी जो चार्ज की जाती है इतनी ज्यादा है कि इसके लिए हमें यूडेमी को, यूट्यूब को, बाकी प्लेटफॉर्म्स को छोड़ के इतनी फी पे करके इसको ज्वाइन किया जाना अच्छा ऑप्शन है या नहीं? इस तरह के बहुत सारे सवालात हमें अक्सर औकात मिलते रहते हैं। अब खैर जमाना बदल गया है, iSkills को तकरीबन 8 साल हो गए हैं। ग्रेजुअली ये सवालात कम होते जा रहे हैं, लेकिन स्टिल कुछ नए बच्चे आते हैं, नई एनरोलमेंट्स होती हैं, नए लोग इस फील्ड को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उनके क्वेश्चन बढ़ते जाते हैं। तो मैंने सोचा कि आज एक वीडियो बनाई जाए और वो बड़ी सॉफ्ट सी हो। हम ऑफिशियल आप इस वीडियो को नाम ना दें, क्योंकि अनऑफिशियली जो काम हम करते हैं वो ऑफिशियली हम अनाउंस नहीं करते। इसमें मैं आपको एक पूरा वॉक थ्रू दूंगा। iSkills को ज्वाइन करते हैं और जब iSkills एग्जिट करते हैं तो आपको किन किन मराइल से गुजरना होता है और क्यों iSkills को हम दुनिया की बेहतरीन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म कहते हैं और वर्ल्ड्स मोस्ट रिजल्ट ओरिएंटेड ट्रेनिंग का जो हम क्लेम करते हैं ये क्या वैलिड है या नहीं है। सबसे पहला स्टेप वो होता है एनरोलमेंट्स का। इस दफा हमने एनरोलमेंट का जो पाथ है वो सिंप्लीफाई कर दिया। अब आप सिंपली iSkills.com पे वेबसाइट पे जाएंगे, अपने अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग को सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि SABT भी आप क्लिक करते हैं तो वहां से आपको लिंक लेके जाएगा enroll.iskills.com। पहले क्या होता था, आप फी पे करते थे, मैनुअली वेरिफिकेशंस होती थी, फिर आपको ईमेल की जाती थी और ये सारा एक हैसल होता था। अब हमने सारा कुछ ऑटोमेट कर दिया। आप enroll.iskills.com पे जाते हैं, फॉर्म फिल करते हैं, सबमिट करते हैं, आपको एक कंज्यूमर नंबर जनरेट किया जाता है जिसके अगेंस्ट आप फी पे करते हैं और उसके बाद आपने और कुछ नहीं करना। आपको एक ईमेल आएगी। iSkills का जो LMS है, हमारी वेब पे भी प्रेजेंस है, एंड्रॉइड ऐप भी मौजूद है, iOS ऐप भी मौजूद है और हम इन फ्यूचर टीवी ऐप भी लॉन्च करने वाले हैं, ताकि आप लोग घर बैठ के टीवी देखने की बजाय कुछ सीखने में ही अपना टाइम स्पेंड करें। अब आप कंज्यूमर कोड के अगेंस्ट आपने फी पे की, दैट्स इट, आपकी एनरोलमेंट कंप्लीट हो गई। इट्स दैट सिंपल नाउ। पहले खैर काफी असल होती थी, आप में से जो ओल्ड iSkillians हैं वो जानते हैं। उसके बाद हमारा ऑन बोर्डिंग का सिलसिला स्टार्ट हो जाता है। अब ये वो चीजें हैं जो आपको नहीं मिलती दुनिया में कहीं। शायद आपको यूडेमी पे ना मिले, यूट्यूब पे ना मिले, हो सकता है आपको कंटेंट मिल जाए, बड़ी कोई अजीब चीज नहीं है, बट स्टिल ये जो एक प्रॉपर सिस्टम है ये आपको आई क्लेम दैट कि इस वक्त तक आपको कहीं नहीं मिलता। तो ऑन बोर्डिंग का जो मरहला होता है उसमें हम आपको ऐड करते हैं सबसे पहले आपके बैच स्पेसिफिक व्हाट्सएप कम्युनिटी में। अच्छा, वो व्हाट्सएप कम्युनिटी क्या होती है? वो बेसिकली होती है आपको नोटिफिकेशंस दिए जाए। हालांकि आपको क्लासेस का पता होता है कि सैटरडे संडे होती है, किस दिन होनी है, इसके बावजूद बहुत सारे लोग सुस्त होते हैं, वो भुला बैठते हैं। तो iSkills की जो कम्युनिटी होगी, आपकी बैच स्पेसिफिक कम्युनिटी, उसमें आपको नोटिफिकेशन दिए जाए। लेट्स सपोज आज क्लास है, आज ये फलां जो कंटेंट है ये अपलोड हो चुका है LMS पे, आज ये अपडेट चल रही है, आज आपका मीटअप होना है, और इस तरह के लातादाद जो अपडेट्स होती हैं, नोटिफिकेशंस होते हैं, वो आप तक पहुंचते रहते हैं। ये समझ लें कि ब्रॉडकास्ट है, हमारी तरफ से आप तक बात पहुंची है, आपकी तरफ से हम तक बात नहीं पहुंची। उसके बाद इंपॉर्टेंट वो होते हैं रीजनल व्हाट्सएप
ग्रुप्स। ये आपको यूट्यूब पे या इधर उधर चीजें नहीं मिलती। ये बेनिफिशियल क्यों है ये भी मैं आपको साथ साथ बताते रहा हूँ। दुनिया में जितनी भी इन्वॉल्वमेंट्स हमारे पास होती हैं उनको हमने डिफरेंट रीजन्स में डिवाइड किया होता है। लेट्स सपोज आप मुल्तान से हैं या मुल्तान की सराउंडिंग से हैं तो आपका जो रीजन होगा मुल्तान होगा। आप कराची से हैं या कराची के किसी सराउंडिंग गोट से हैं तो आपको कराची के रीजन में ऐड किया जाएगा। इसी तरह अगर आप इंडिया से हैं तो इंडिया के लिए अलग रीजनल ग्रुप होगा। अगर आप यूरोप से हैं तो यूरोप का हमारा एक अलग रीजनल ग्रुप होता है। इसी तरह अमेरिका, इसी तरह गल्फ, तो हम रीजनल ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। उसका एक फायदा ये होता है कि आप लोग इन पर्सन अपने करीब तरीन लोगों को जानते हो, पहचानते हो। सक्सेस रेशो में एक जो फैक्टर है बहुत बड़ा, वो ये भी है हमारी जो कम्युनिटी है ये बड़ी कनेक्टेड होती है, इंटरकनेक्टेड। इसका अंदाजा यूं लगाएं कि आइसक्रीम में शादियां तक हो जाती हैं। दोस्तियां तो फिर आप हिसाब लगा लेंगे कैसे अच्छी होती होंगी। फॉर एग्जाम्पल आप एक चीज में अच्छे हैं, दूसरा बंदा जो आपके करीबी मोहल्ले में रहता है, गांव में रहता है, वो किसी और फील्ड में बहुत एक्सेप्शनल है। तो क्या ही अच्छा हो कि आप दोनों मिलके बैठें और दोनों मिलके काम करें और एक अच्छी प्रोडक्ट आप निकालें। इसी तरह आपके शहर में जब आप इकट्ठे होते हैं, समटाइम्स ये भी होता है कि एक बंदा किसी फील्ड के में अच्छा है, एक बंदे के पास पैसे हैं, दूसरे के पास स्किल्स हैं, वो मिलके काम कर लेते हैं, तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग सिस्टम बन जाता है। इसके बाद हम आपको असाइन करते हैं सक्सेस मैनेजर्स। सक्सेस मैनेजर्स क्या होते हैं? वो अगेन रीजन बेस्ड होते हैं। अब ये आपका पहला कॉन्टेक्ट पर्सन है। लेट्स सपोज आपको कोई प्रॉब्लम पेश आ गई या प्रॉब्लम पेश नहीं भी आई तो हर 1-2 हफ्ते बाद आपको आपका सक्सेस मैनेजर कॉल करेगा जो डेडिकेटेड है आपके लिए, और वो आपसे पूछेगा आपको ट्रेनिंग कंटेंट की समझ आ रही है, क्या आपको प्रॉपर सपोर्ट मिल रही है, क्या आपको कहीं पे कोई ऐसा इशू तो दरपेश नहीं है जिसकी वजह से आप पीछे रह जाएं, क्या कोई ऐसा टॉपिक तो नहीं था जिसमें आपको समझ ना आई हो और उस पे स्टक होके आपकी जो प्रोग्रेस है वो इम्पैक्ट हो रही हो। तो इस तरह आपका जो पहला समझ ले कॉन्टेक्ट वो आपका सक्सेस मैनेजर बनता है। इसके बाद ऑब्वियसली जब LMS की जो रजिस्ट्रेशन है या एंड्रॉइड iOS की एप्स की डाउनलोडिंग है वो आपकी पहले ही फेज में हो चुकी होती है। इसके बाद हम आपको ऐड करते हैं iSkills बैकबेंचर्स, जो कि हमारा एक फन ग्रुप है। ये एक मेरी अपनी जहनी इख्तरा थी कि जो लर्निंग होती है, ये जो सक्सेस होती है ना, ये सिर्फ रट्टे लगाने से नहीं मिलती, ये अच्छा पढ़ लेने से नहीं मिलती या किसी चीज के अंदर बहुत ज्यादा दिमाग लगाने से नहीं मिलती। ये बहुत सारे फैक्टर्स का, बहुत सारे एलिमेंट्स का मजमुआ होती है। उनमें से एक ये भी है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे आपके लाइक माइंडेड लोग मौजूद हो, और वो लाइक माइंडेड लोग हों लेकिन वहाँ पे आपको जज ना किया जाए। एक बड़ी बारीक सी बात है जो शायद आप लोगों को तब तक समझ नहीं आएगी जब तक आप इस चीज का बेनिफिट लेना स्टार्ट नहीं करेंगे। हमारे यहाँ कहा जाता है कि नेटवर्किंग करें। नेटवर्किंग बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर मैं गया बैठा हूँ और मलिक रियाज भी वहाँ पे आया हुआ है तो मलिक रियाज से नेटवर्किंग कैसे करूंगा? मेरी तो हिम्मत ही नहीं पड़ेगी मैं ऑर्डिनरी पर्सन होते हुए कि मैं उससे जाके बात करूँ। उस कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर के तौर पे हमने सबको इकट्ठा किया हुआ है iSkills बैकबेंचर्स, जहाँ पे हम आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप लोग खुल के बात करें। आपने अपनी लाइफ स्टोरी बतानी है, आप किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं जो कि ट्रेनिंग मॉड्यूल से हटके हैं, ट्रेनिंग कंटेंट से हटके हैं, आप वहाँ पे ओपनली डिस्कस कर सकते हैं। आप कहीं स्टक हैं, आपको कोई प्रॉब्लम पेश आ रही है तो समझ लें कि 8-10 हज़ार लोगों की कम्युनिटी है जो डिफरेंट बैकग्राउंड से, डिफरेंट स्ट्रगलिंग फेज से निकल के यहाँ तक पहुंचे हुए हैं और उनसे आपकी एक अच्छी केमिस्ट्री सेटअप हो रही है। वहीं पे आपके दोस्त मिलते हैं, वहीं पे आपके सीनियर्स मौजूद होते हैं, वहीं से डिफरेंट मकतबा फिक्र से लोग आपके सामने मौजूद होते हैं। तो एक तो ये लर्निंग के लिए बहुत अच्छी चीज होती है। दूसरा जो मैंने पहले बताया था, आप लोगों ने मेरी टॉक्स में सुना होगा, मैं बहुत ज्यादा फोकस करता हूँ कॉन्फिडेंस पे। ये जो एतमाद है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, मैं इस चीज को हर चीज की, हर तरक्की की, हर सक्सेस की बुनियाद समझता हूँ कि जब तक आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आता आप बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। तो इस मकसद के लिए हमने बनाया हुआ है iSkills बैकबेंचर्स। उसके बाद मरहला स्टार्ट होता है क्लासेस का। आपको जो हम बताते हैं, क्या बताते हैं, सैटरडे संडे 2 क्लासेस होंगी, रात 10 से रात 12 बजे तक। दैट्स इट। अब ये है ऑफिशियल स्टेटमेंट। अब कुछ चीजें होती है अनऑफिशियल जो हम ऑफिशियली अनाउंस ही नहीं करते, जिसमें हमने आपके लिए फिक्स किया हुआ है एक प्रॉपर लेक्चरर जो आपको सिखाता है इंग्लिश। अब आप कहेंगे कि ये तो कहीं नहीं बताया गया, ना किसी लॉन्चिंग वीडियो में, ना टेबल ऑफ कंटेंट में, कहीं भी। लेकिन ये क्यों इंपॉर्टेंट है? मैं अगेन जाती तौर पे ये समझता हूँ कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बच्चा तब तक अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता, ना अच्छे तरीके से बात समझ सकता है, ना बेहतर अंदाज में बात समझा सकता है, जब तक उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर ना हो। और जब आप ऑनलाइन फील्ड में कदम रख रहे हैं, जब आपने अमेरिका के लोगों से बात करनी है, जब आपने गल्फ के शेखों से बात करनी है, जब आपने यूरोपियन से बात करनी है, फिर आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, जो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में एक प्रोफिशिएंसी है, वो जब तक बेहतर ना हो तो तब तक आप ना अच्छे तरीके से बात समझ सकते हैं, ना ही बेहतर तरीके से बात समझा सकते हैं। तो हमने आपके लिए इंग्लिश का कोर्स भी अरेंज किया होता है, जो कि अगेन मैं अनऑफिशियली बता रहा हूँ, तो इसलिए मैं लेवरेज आपसे ले रहा हूँ। अब जब इंग्लिश की क्लासेस होती हैं वो होती है थर्सडे और फ्राइडे को यूजुअली। ऑब्वियसली जब ऑप्शनल है, आप लोग जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने ट्रेनर के साथ डिसाइड कर लेते हैं जी कौन सा दिन हमने रखना है। इसके साथ हमने आप लोगों के लिए क्विक स्किल्स के नाम से मैंने बताया था पायलट प्रोजेक्ट भी स्टार्ट किया। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम
ये आती है कि हमारे यहाँ एक और प्रॉब्लम है, वो ये कि लोग समझते हैं ऑनलाइन काम बस हमने YouTube से 2 वीडियोस देख ली हैं, बस डॉलर स्टार्ट हो जाना, हमने आई स्किल्स में एडमिशन लेना है, डॉलर स्टार्ट हो जाना। ऐसा नहीं है। मैंने कभी भी किसी भी मौके पे इस चीज की तरवीज, इस चीज को प्रमोट नहीं किया कि आप ओवरनाइट सक्सेस के पीछे भागें या आप 30 मिनट ये काम करें और $500 आपके महीने के आने लग जाएंगे। नहीं, ऐसे नहीं होता, जिंदगी ऐसे नहीं चलती। आपको रियलिस्टिक होके काम करना पड़ता है, स्किल सीखनी पड़ती है, देन एक पूरा फेज होता है, एक पूरा प्रोसेस होता है जिससे गुजर के आप कामयाबी के मरहले तक पहुंचते हैं। लेकिन इसके बावजूद अब पाकिस्तान में परचेजिंग पावर में प्रॉब्लम है। लोगों के पास आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि कितनी गुर्बत है और कितने मामला खराब है। हमने क्या सोचा कि हम क्विक स्किल्स, जो शॉर्ट स्किल्स हों, वो आप लोगों को सिखाएं। अब उसके लिए हमने डे फिक्स कर लेंगे, जिस तरह फ्राइडे है या थर्सडे फ्राइडे है, इंग्लिश के साथ ही वो भी साथ चलता है। अब उसमें हम आपको सिखाएंगे क्विक स्किल्स, शॉर्ट स्किल्स। अब वो शॉर्ट स्किल्स क्या होंगी कि लेट्स सपोज आपने कैनवा के थ्रू कोई चीज बनाना सीख ली, आपने ईमेल सिग्नेचर बनाने सीख लिए, आपने मोबाइल एप्स की जो स्क्रीन होती हैं उनको डिजाइन करना सीख लिया। अब ये छोटी छोटी स्किल्स हैं जो कि आपको लगता है कि ये किसी काम की नहीं है, लेकिन लोग इनसे अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर रहे होते हैं। इसमें भी मैं आपको ज़िमनन एक बात बताता चलूं, प्रॉब्लम ये नहीं होती कि कोई चीज सीखने में आसान है, करने में आसान। गोरा आपसे इसलिए करवाता है कि उसके पास टाइम नहीं है। गोरे के लिए $20-30 मैटर नहीं करते, लेकिन हमारे लिए $20 $6,000 हैं। तो इसलिए ये जो क्विक स्किल्स का एक अलग से हमने साथ सिलसिला स्टार्ट किया, उसका मकसद ये था कि आपको इतना इक्विप किया जाए जो किचन मनी के लिए परेशान होते हैं, कम से कम पॉकेट मनी तो आपकी 25-30 हज़ार बनना स्टार्ट हो और जल्द से जल्द हो। लेकिन ऑब्वियसली जल्द से जल्द सबके लिए नहीं होगा, मैं आपको क्लियरली बता दूं। आप में से कुछ लोग फिर भी ऐसे रह जाएंगे, उनको सीखने में भी सुस्त वाकई होंगे। तो बहरहाल हमने क्विक स्किल्स का सिलसिला इसलिए स्टार्ट किया। इसके साथ मेकअप क्लासेस हो रही होती है। अब कंटेंट इतना ज्यादा हम कवर करते हैं और इतना डीप जाके कवर करते हैं, हमारे लिए सैटरडे संडे की क्लासेस काफी नहीं होती। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि आपके पास वीक डेज में भी क्लासेस हो रही होती है या मेकअप क्लासेस भी चल रही होती है। फायदा क्या है? अब कुछ लोग क्या होते हैं, जॉब होल्डर हैं, किसी ने यूनिवर्सिटी जाना है, कोई हाउस वाइफ है, वो रात को जाग नहीं सकती, हम उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको अपने LMS पे दे देते हैं। अब आप सुबह उठे, आपने यूनिवर्सिटी में चहलकदमी की, आपने मोबाइल पे लेक्चर लगाया और 1 घंटे का लेक्चर था, आपने वॉक भी कर ली, लेक्चर भी देख लिया। आप जॉब पे जाते थे, आपने हैंड्स फ्री लगाया और आपने वीडियो सुनने में, अगर आपने पहले देख रखी थी तो आपने उसको रिवाइज भी कर लिया। तो इसलिए ये चीजें आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल साबित होती हैं ग्रेजुअली। अच्छा, क्लासेस ट्रेनर्स कौन होते हैं? एक ट्रेनर होता है तनवीर नाडला? नहीं, हमारी हर फील्ड के एक्सपर्ट्स आपको सिखाते हैं। आई स्किल्स की सबसे अच्छी बात ही यही है कि यहाँ पे आपको वो बंदा सिखाएगा जो अपनी फील्ड का एक्सपर्ट है। और मेरी डेफिनेशन क्या है एक्सपर्ट की? मेरी डेफिनेशन एक्सपर्ट की ये है कि अगर एक बंदा आपको इंटरनेशनल एसईओ सिखा रहा है तो वो इंटरनेशनल एसईओ कर रहा हो, ना सिर्फ कर रहा हो, उससे रेवेन्यू भी जनरेट कर। ये मेरी डेफिनेशन है। अगर एक बंदा आपको अपवर्क पढ़ा रहा है तो अपवर्क पे उसकी अपनी भी क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए और अच्छा खासा रेवेन्यू उसने जनरेट कर रखा हो, तभी मेरे नजदीक वो एक्सपर्ट है जो आपको पढ़ा सकता है। अगर कोई आपको एसईओ पढ़ा रहा है तो वो खुद भी एसईओ का एक्सपर्ट हो, रेवेन्यू जनरेट करता हो, तभी वो आपको एसईओ पढ़ाने का अहल है। तो इसी तरह हमारे मे बी 10-12 से ज्यादा ट्रेनर्स आपको अपनी अपनी फील्ड के एक्सपर्ट्स आपको क्लासेस दे रहे होते हैं। इस बार मैंने बहुत सोचा और बहुत रिसर्च की। मेरा AI से बहुत समझ लें दोस्ती है, तो मैं बहुत ज्यादा रिसर्च करता हूँ कि क्यों ना जो एक AI की रेवोल्यूशन है उसको हम कैच करें। हम क्यों ना ये काम करें कि AI के अंदर जो जितने भी टूल्स डेवलप हो रहे हैं, जितने भी ऑटोमेशन हो रही है, जितनी मार्केट के अंदर AI एनेबल्ड जो चीजें आ रही हैं, क्यों ना हम आपको वो चीजें बनाना सिखाएं। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा AI बैकग्राउंड रिमूवर, YouTube टू ट्रांसक्रिप्ट जनरेटर, या इसी तरह मील प्लानर, या इसी तरह आप कह दें कि हाउस स्केजुलर। इस तरह के बहुत दर्जनों, शायद सैकड़ों और मे बी हजारों ऐसे टूल्स हैं, ऐसे काम हैं जो इस वक्त दुनिया में हो रहे हैं। क्यों ना हम आपको वो चीजें सिखाएं जो आपको एक SaaS बेस्ड प्रोडक्ट, SaaS क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। इवन प्री मेच्योर भी आपकी जो प्रोडक्ट्स होती है ना, उसके भी प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं, उसके भी मार्केट प्लेसेस मौजूद हैं जहाँ पे वो बिक जाते हैं। तो व्हाई नॉट कि आपको हम सिखाएं कि आपने एक बड़ी SaaS, बड़ी को छोड़ दें, छोटी SaaS प्रोडक्ट कैसे बनानी है। अब आप कहेंगे कि हमारा तो बैकग्राउंड नहीं है टेक्निकल, तो हम कैसे सीखेंगे? मैंने आपके लिए छोटे छोटे टूल्स के आइडियाज सोच रखे हैं जो हम आपको सिखाएंगे, जो कि लेट्स सपोज बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जो सिर्फ ओपन AI की, जो ChatGPT है, ओपन AI की API इंटीग्रेट करने से बन जाते हैं। तो हम इस तरफ क्यों ना जाएं, हम इस तरफ क्यों ना सोचें। इसी तरह एप्स, बहुत ज्यादा काम है एप्स का पूरी दुनिया में, लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली हमें शायद बनाना नहीं आती, जब बना ले तो बेचना नहीं आती। तो क्यों ना हम आपको आइडियाज जनरेट करके दें। हम आपको बेसिक लेवल की, ऑब्वियसली ये एप्स डेवलपमेंट की ट्रेनिंग नहीं है, लेकिन बेसिक लेवल की आपको नो हाउ, एक पाथवे बता दें कि भाई आपने AI को यूज करके AI एनेबल्ड प्रोडक्ट्स, AI एनेबल्ड SaaS प्रोडक्ट्स हैं, वो कैसे बना सकते हैं और उससे रेवेन्यू कैसे जनरेट कर सकते हैं, फिर उसकी प्रमोशन कैसे कर सकते हैं। ऑल इन वन जो सोल्यूशन है ना, वो मैंने सोच रखा है कि वो आपको इस दफा हम प्रोवाइड करें। क्या कि आप चीज बनाएं और फिर उसको चलाएं और फिर उसको प्रमोट करके उसके थ्रू रेवेन्यू जनरेट करें। ये चीज मुझे फैसिनेट कर रही है, बड़ा एक्साइटेड हूँ। आई होप कि मैं इसको पूरी तरह, जो मेरा विजन मैंने सोच रखा है, उसके अकॉर्डिंगली मैं इसको इंप्लीमेंट करने में कामयाब हो जाऊं। इट विल बी रेवोल्यूशनरी, आई एम टेलिंग यू, क्योंकि
क्योंकि मैंने ये देखा है कि हमारे जो हमसाया मुल्क इंडिया है, हर सैस प्रोडक्ट वहां से आती है, हमारी प्रोडक्ट बड़ी लिमिटेड है, गिनी चुनी आप उंगलियों पे गिन सकते हैं। तो हम क्यों ना अपना शिफ्ट इस फील्ड की तरफ लाएं और एआई में एक्सपोर्ट करें, दुनिया को चीजें बेचें। सिर्फ एपीआईज इनेबल्ड करने की वजह से बहुत सारे टूल्स बन सकते हैं। इसी तरह हमने ऑटोमेशन शामिल की है, ब्राउजर ऑटोमेशन। ब्राउजर ऑटोमेशन क्या होती है कि बहुत सारे रिपीटेड टास्क होते हैं, 1-1 लाख रुपए हायर करके 3 बंदे बिठाएं, वो सारे काम ऑटोमेट हो सकते हैं। वो 3 की जगह पे एक बंदा बैठ सकता है जो सिर्फ उन टास्क को वेरीफाई करे, हाँ जी ये काम सही हो गया, ये नहीं हुआ, ऑटोमेशन जो हमने की है उसने सही काम किया, ये नहीं किया। तो ये एक और रेवोल्यूशनरी स्टेप हम इंशाल्लाह ताला लॉन्च करने जा रहे हैं। अच्छा, अब आते हैं अपने ट्रेनिंग के कंटेंट की तरफ। हमारे कंटेंट को शायद कुछ लोग अपनी कम इल्मी या महदूद इल्म की बेस पर समझ लेते हैं कि ये सिर्फ एसईओ है या सिर्फ ब्लॉगिंग है कि सिर्फ कुछ नीश साइट्स हैं या कुछ इंफॉर्मेशनल बेस्ड साइट्स हैं। ऐसा नहीं है। आइए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। हम अपने जो पूरा हमारा एससीबीटी का मॉड्यूल है वो स्टार्ट करते हैं हम नीश रिसर्च से। नीश रिसर्च बेसिकली क्या होता है कि आपने बिजनेस करना क्या है, उसकी फाउंडेशन। आपने चाहे एक ब्लॉग बनाना है, चाहे आपने एआई एनेबल्ड SaaS प्रोडक्ट बनानी है, आपने ई कॉमर्स में अपना बिजनेस खड़ा करना है, इवन आपने Amazon पे जाके कुछ करना है। अब ये चीज हम ऑफिशियली नहीं बताते, मैं अनऑफिशियली आपको बता रहा हूँ। Amazon पे जाके कुछ करना है, उसकी रिसर्च बहुत हद तक एफिलिएट करनी है, तो वो नीश रिसर्च के मॉड्यूल में, जो कि कम्प्रिहेंसिव मॉड्यूल होता है और शायद हमारा हफ्तों तक चलता है, क्योंकि मैं इसको फाउंडेशन समझता हूँ हर चीज। नीश रिसर्च के मॉड्यूल में हम ये सारी चीजें कवर करते हैं। बहुत सारी चीजें लैग करते हैं। कंटेंट कवरेज, मैंने खुद से एक चीज को नाम दिया हुआ है कंटेंट कवरेज। लोग साइट बना लेते थे, बिजनेस साइट बना लेते हैं, लोकल एसईओ की साइट बना लेते हैं, ई कॉमर्स की साइट बना लेते हैं, उसको प्रमोट करने की बारी आती है, जब उसकी एसईओ करने की बारी आती है, उनका कंटेंट के आइडियाज से बियॉन्ड चले जाते हैं। अच्छा जी, हुण की करना जी, किस कीवर्ड को कहाँ पे कवर करना है, किस कीवर्ड को कितने बार यूज करना है। तो ये बहुत सारी जो एम्बिग्यूटीज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, हम उनको स्ट्रीमलाइन कर देते हैं। यूं समझ लें कि आप यूट्यूब पे इस तरह की वीडियोस देखें और वो आपको 20 घंटे वीडियोस देखने के बाद एंड जो होगा आपका वो होगा कंफ्यूजन। क्या ये स्टेप है, ये आपने करना है, दैट्स इट। ताकि आपके सामने मुख्तसर लेकिन कंप्रिहेंसिव और वर्किंग, ये पॉइंट याद रखिएगा, ये चीजें हम जो पढ़ाते हैं वो वर्किंग है। हमने तजर्बात, एक्सपेरिमेंट्स, एक्सपीरियंसेस करके आपके लिए वो चीज लाए जो एक तो आसान है, आपके समझने के काबिल है और वो वर्किंग कंडीशन में है। अच्छा, इसमें यहाँ पे हम एआई का इस्तेमाल थ्रू आउट कर रहे होंगे, मतलब चैट जीपीटी या डीप सीक, आप जो भी कहें, उनका इस्तेमाल हम कंटिन्यूसली हर मॉड्यूल में आपको कर रहे होंगे ताकि चीजें आप लोगों के लिए स्ट्रीमलाइन हो। इस दफा हम आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन, आप इसको एआईएसईओ कहें, एआईओ कहें, जो भी कहें, इट्स अप टू यू। मैं इन मामलात में बहुत फ्लेक्सिबल हूँ, मुझे ये चीजें अपील नहीं करती बहुत ज्यादा। आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन, अब बिजनेसेस क्या कर रहे हैं, ये बात याद रखिए। जिस तरह हम नई चीजों को देख के थोड़ा पैनिक नहीं कर जाते, आप कहते हो चैट जीपीटी आ गया, दुनिया बदल जाएगी, डीप सीक आ गया, चैट जीपीटी तबाह हो जाएगा, एनवीडिया को लॉस हो गया तो सारी चीजें दुनिया में खत्म हो गई। तो ये एक गरीब मुल्कों के गरीब लोगों की ये परेशानियां होती हैं, हम जैसे लोगों की। हम क्या करेंगे, आपको आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन सिखाएंगे, जिसके थ्रू बड़ी बड़ी कंपनीज ये चाहती हैं कि जहाँ पे हमारी गूगल के अंदर प्रेजेंस है, वहीं पे चैट जीपीटी की सर्च में भी प्रेजेंस होनी चाहिए, और जितने भी जेमिनाई है, जितने भी एआई बेस्ड सर्च इंजन हैं, वहाँ पे भी हमारी वेबसाइट की प्रेजेंस होनी चाहिए। अब ये याद रखिएगा, जो बड़ी कंपनीज होती है ना, वो तगड़ा अपना बजट फिक्स करती है इस तरह के कामों में। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदे ने कहा हमारा मार्केटिंग का बजट जो है ना $1 मिलियन है, उसमें हमारा $3 लाख जो है ना हमारा सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग पे होगा। अच्छा जी, $1 लाख जो है ना हमारा एड्स पे होगा। अच्छा जी, $1 लाख जो है ना हमारा एसईओ पे होगा। क्योंकि हमारे कंपेटिटर्स हमसे आगे ना चले जाएं, हमने $1 लाख फिक्स करना है अपने बजट का फॉर एआई बेस्ड सर्च इंजन के। तो हमने उस $1 लाख में से अपना क्लेम करना है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। इस तरह बड़ी बड़ी कंपनीज शिफ्ट हो रही हैं, इसी तरह सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहे हैं, एआई एनेबल्ड हो रही हैं, इसी तरह मार्केटिंग एआई एनेबल्ड हो रही है, इसी तरह आप एड्स की परफॉर्मेंस देखें, वो एआई एनेबल्ड हो रही हैं। क्यों ना हम अपना उसके अंदर क्लेम करें चीजें। इसके बाद हम आपको सिखाते हैं वर्डप्रेस। अच्छा, वर्डप्रेस आप स्टेट ऑफ द आर्ट वर्डप्रेस सीखेंगे यूट्यूब पे, बिल्कुल आप सीख सकते हैं। वर्डप्रेस को इतनी वो चीज नहीं है कि मैं कहूँ कि यूट्यूब पे नहीं पड़ी होगी, बट जो चीज हम आपको सिखाएंगे वो सिंक करेगी डिजिटल मार्केटिंग के ट्रेंड्स के मुताबिक। वो चीज आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। आपने वर्डप्रेस पे जो साइट बनानी है, उसमें एसईओ का कैसे ख्याल करना है, उसमें लैंडिंग पेजेस के जो असरार और रुमूज हैं उनको कैसे प्रिजर्व रखना है, उसमें आपने कन्वर्जन ओरिएंटेड जो लैंडिंग पेजेस हैं वो कैसे बनाने हैं, ये चीजें आपको YouTube पे एक जगह पे नहीं मिलती। YouTube पे एक बंदा आपको वर्डप्रेस सिखा देगा, दूसरा लैंडिंग पेज का ऑप्टिमाइजर होगा, वो आपको वो चीज सिखा देगा। लेकिन आपने एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से, डिजिटल मार्केटिंग के ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे चीजों को बेहतर लेके चलना है, ये आपको हम सिखाएंगे। इसके बाद एसईओ में लातादाद चीजें आती हैं। लेट्स सपोज अब मैं सिर्फ टेक्निकल एसईओ की बात करूं तो उसकी फिर सब ब्रांचेस हैं। फिर मैं इंटरनेशनल एसईओ। अच्छा, इंटरनेशनल एसईओ क्या होता है? हम राइट नाउ काम क्या करते हैं, सिर्फ इंग्लिश बेस्ड साइट्स बना रहे हैं। सारे यूरोप में इंग्लिश बोली जाती है क्या? ब्राजील में इंग्लिश बोली जाती है क्या? टर्की इंग्लिश बोलता है क्या? गल्फ सारा इंग्लिश बोलता है? इसका जवाब है नहीं। तो ये जो इतनी ज्यादा परसेंटेज दुनिया में अदर लैंग्वेजेस की मौजूद है, तो हम क्यों ना उसे टैप करें, क्यों ना वहाँ की मार्केट को ग्रैब करने की कोशिश करें। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम आपको सिखाते हैं इंटरनेशनल एसईओ में, जिसको आप जियो स्पेसिफिक एसईओ भी कह सकते हैं, जियो टारगेटेड एसईओ भी कह सकते हैं। आप इसको
अदर लैंग्वेजेस एसईओ भी कह सकते हैं, जो मर्जी आप कहना चाहें। इसी से आपके सामने रास्ते ओपन होंगे। आपके पास क्लाइंट आ गया, आपने फाइवर से, अपवर्क से, लिंक्डइन से, जहां से मर्जी, फेसबुक से, एक्स से, यूट्यूब से, जहां से मर्जी आपने क्लाइंट पकड़ लिया, लेकिन वो चाहता था मुझे साइट रैंक करनी है टर्की में। अब आपके पास हाथ पांव फूल गए। वो hreflang क्या होता है जी, ऑप्टिमाइज कैसे करनी है, हमें कीवर्ड तो गूगल कुछ बता रहा है, लेकिन एक्चुअली जो वहां पे लोग उस कीवर्ड को बोलते हैं वो कुछ और बोलते हैं, सर्च कुछ और करते हैं। तो ये सारी चीजें हम आपको इंटरनेशनल एसईओ में पढ़ाते हैं। अच्छा, इसी तरह मेरे सामने लोकल एसईओ मौजूद है। अब लोकल एसईओ इतनी बड़ी चीज है, इस एक मॉड्यूल, एक ट्रेनिंग इतनी कम्प्रिहेंसिव है कि सिर्फ उसकी फीस जो है ना $300-400 होनी चाहिए, सिर्फ इस एक मॉड्यूल की जो लोकल एसईओ है। अब आपने ब्लॉगिंग का तो कॉन्सेप्ट सोचा, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि लोकल एसईओ हमें पढ़ाई जा रही है। और लोकल एसईओ क्या होती है? अब चले मैं पूरी दुनिया को छोड़ देता हूँ, सिर्फ यूएसए को पकड़ लेता हूँ। यूएसए में एक प्लम्बर को भी एसईओ करवानी है, एक डेंटिस्ट को भी एसईओ करवानी है, रेंट ए कार वाले को भी एसईओ करवानी है, इलेक्ट्रिशियन को भी एसईओ करवानी है, और उसने अपने एरिया में रैंक करना है। तो ये है लोकल एसईओ का बेसिक कॉन्सेप्ट। मैं रिपीट कर रहा हूँ, सिर्फ इस एक ट्रेनिंग मॉड्यूल की जो हमारा पूरा कोर्स है और बड़ा एडवांस्ड है, आपको इस तरह का शायद ही दुनिया में कहीं मिले। आई मीन इट, आप इसको कंपैरिजन कर लीजिएगा। तो सिर्फ एक ट्रेनिंग कंटेंट जिसकी $300-400 होनी चाहिए, वो हमने एम्बेड कर दिया जस्ट इन $200 का जो पूरा, जो आप पिछले 20-25 मिनट से सुन रहे हैं और अभी मजीद सुनेंगे। इसी तरह सिमेंटिक एसईओ, गूगल आपकी साइट की आर्किटेक्चर को समझता कैसे है, कंटेंट की रेलेवेंसी को कैसे समझता है, तो ये सारी चीजें हम सिमेंटिक एसईओ में पढ़ेंगे। अच्छा, इसके बाद आपको सिखाएंगे फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग हमको सिखाएंगे क्विक स्किल्स के बाद फाइवर में। फिर हमने लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन शामिल की है, और इसके साथ अपवर्क। अब आपको सिखाएगा वो जो खुद अपवर्क का गुरु है, जो खुद अपवर्क पे मे बी टॉप 1% पूरी दुनिया में आता है। वो आपको लोकल एसईओ सिखा रहा होगा, वो आपको अपवर्क सिखा रहा होगा। फाइवर आपको कौन सिखाएगा? जो खुद टॉप रेटेड सेलर रह चुका है और जिसका ओढ़ना बिछोना फाइवर है, वो आपको सिखाएगा। नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन। मैं आपको नहीं फाइवर सिखाऊंगा क्योंकि मुझे फाइवर 2 के आता है, बट मैं उतना कैपेबल नहीं हूँ जितना वो बंदा है रेलेवेंट। इसी तरह हम आपको अमेज़न में जो एफिलिएट वेबसाइट्स हैं उनको डिजाइन कैसे करना है, उनको ऑप्टिमाइज कैसे करना है, और वहाँ के अकाउंट्स को कैसे लिंक करना है, ये सारा कुछ बता रहे होंगे। इसी तरह पेज स्पीड ऑप्टिमाइजेशन, मतलब हर फील्ड अपने अंदर पूरा करियर बना सकते हैं। सिर्फ स्पीड ऑप्टिमाइजेशन में, मतलब मैं उसको ट्री बनाऊं तो ये बिल्कुल नीचे कहीं जाके बनेगा। सिर्फ स्पीड ऑप्टिमाइजेशन पूरा करियर पाथ हो सकता है। सिर्फ स्पीड ऑप्टिमाइजेशन आपको महीने का $1000-2000 दे सकता है, सिर्फ एक स्किल। इसके बाद हम आपको सिखाते हैं लिंक बिल्डिंग टेक्निक्स। आपको पता है कि दुनिया में एसईओ में सबसे ज्यादा बजट जहाँ पे मुख्तस किया जाता है वो लिंक बिल्डिंग में किया जाता है, और बड़ी कंपनीज। अच्छा, एक कंपनी में आपको बताता हूँ, फिल्मोरा, आपने वीडियो एडिटिंग का एक सॉफ्टवेयर सुना होगा, उसकी जो पेरेंट कंपनी है ना, वो लिंक बिल्डिंग में इन्वेस्ट करती है हैवी। आपका ये वहम गुमान हो सकता था कि क्या इस तरह की कंपनी भी इन्वेस्ट करती है, क्या इनको भी लिंक बिल्डिंग की जरूरत होती है? तो इसका जवाब है यस। अब इमेजिन करें, दुनिया में लाखों करोड़ों कंपनीज हैं और हजारों बड़ी कंपनीज हैं जो $1 बिलियन आप कह सकते हैं। उन सब को लिंक बिल्डिंग की जरूरत पेश आती रहती है, और वो लिंक बिल्डिंग प्रोवाइड करेंगे आप। उसके लिए हमने क्या किया है, हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया है SEOlytics.org। वो हमारा प्रॉपर एक प्लेटफॉर्म है। हमारे स्टूडेंट्स वहां पे जाके अपनी साइट्स करेंगे लिस्ट। आपने उन लिस्टेड साइट्स को आगे जाके बेचना है। Isn't it simple कि आपके पास पूरी एक लिस्ट मौजूद है, लोग भी मौजूद हैं वहां पे। लेट्स सपोज आपको एक बंदे ने कहा कि मैं आपको $50 का लिंक दूंगा। आप कहते हैं ओके $50 ठीक है, अब मैं इसको $100 का बेचूं, 200 का बेचूं, 500 का बेचूं, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स पे है। तो हम आपको ये सारी चीजें ना सिर्फ सिखाएंगे बल्कि प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके भी दिखाएंगे, और प्लेटफॉर्म्स जो ऑब्वियसली SEOlytics से वहां तक आपको एक्सेस भी मिलेगी। अच्छा, अब ये जो मैंने आपको लिंक बिल्डिंग बताया, इसी को आप गेस्ट पोस्टिंग कह सकते हैं। आप इसी का नाम लिंक बेचना आप कह दें, गेस्ट पोस्टिंग के थ्रू अर्न करना कह दें, या कुछ भी कह सकते हैं। गेस्ट पोस्टिंग के थ्रू हमारा एक बंदा $10,000 पर मंथ कैसे बना रहा है, वो आपको केस स्टडी आपके सामने आ जाएगी। गेस्ट पोस्ट की साइट आइडिया कहां से आता है, बनाते कैसे हैं, गेस्ट पोस्टिंग बेचनी कहां पे है, रेवेन्यू कैसे आएगा, किस पेमेंट मेथड के थ्रू आएगा, और उसको कैश कैसे करना है, ये सारा कुछ आपको इन डिटेल हम बताएंगे। अब आती है गूगल एड्स की बारी। अब तक आपके माइंड में तो यही होगा कि यार इट्स जस्ट अनदर ट्रेडिशनल कोर्स, दैट्स इट, SEO होगा, ब्लॉगिंग होगी, एक साइट बना लेंगे, रैंक करेंगे, दैट्स नो। अब आते हैं गूगल एड्स की तरफ। दुनिया में अगर मैं ये कहूं कि जितने भी बिजनेस स्टार्ट होते हैं वो अपना बजट गूगल एड्स के लिए, शायद SEO के लिए रखे ना रखे, गूगल एड्स के लिए जरूर फिक्स करते हैं, मुख्तस करते हैं। तो ये बात गलत नहीं है। अब आपको गूगल एड्स सिखाएगा कौन? जिसकी अपनी ऑलमोस्ट $2 अरब की स्पेंडिंग है गूगल एड्स में। नाउ जस्ट इमेजिन, $2 बिलियन की स्पेंडिंग कर चुका है वो बंदा गूगल एड्स में। अब मुझे बताएं, क्या उससे बेहतर गूगल एड्स कोई समझ सकता है? किसी को आइडिया हो सकता है उससे बेहतर जो खुद $2 अरब की स्पेंडिंग कर चुका हो? वो बंदा आपको गूगल एड्स सिखा रहा होगा, और ऑब्वियसली वो आपको ऐसी, जिसे हम टिप्स एंड ट्रिक्स से पीछे भागते हैं ना, उससे बेहतर टिप्स एंड ट्रिक्स किसी को आइडिया हो सकता है कि जिसने खुद $2 बिलियन लगा के, हो सकता है उसने $5 बिलियन खुद कमाया हो, $4 बिलियन कमाया हो। मैं उस फिगर्स में नहीं जाता, जस्ट आपको थोड़ा ब्रॉड माइंड करने के लिए मैं बता देता हूँ। इसके
इसके साथ आपको मेटा एड सिखाएंगे। अब मेटा एड्स के थ्रू प्रोडक्ट्स सर्विसेज भी सेल होती हैं। आप में से कितने लोगों को ये पता है कि जो सर्विस आप लेट्स सपोज आप ई कॉमर्स का स्टोर बनाते हैं, आप मेटा एड्स के थ्रू ये सर्विस भी सेल कर सकते हैं। सिर्फ एक फाइवर नहीं है जहाँ पे आप सर्विस सेल करते, सिर्फ एक अपवर्क नहीं है जहाँ पे सर्विस सेल करते हैं, मेटा के थ्रू भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक एड्स के थ्रू भी आप चीजें बेच सकते हैं, प्रोडक्ट्स भी बेच सकते हैं, सर्विसेज भी बेच सकते हैं। आप अपनी वेबसाइट के थ्रू कुछ भी, आपने कोई सर्विस बेचनी है, आपने लेट्स सपोज कोई प्रोडक्ट है आपकी कोई बुक है, आप वो भी बेच सकते हैं। तो मेटा एड्स किस तरीके से इफेक्टिवली काम करते हैं, हमने बजट किस तरह फिक्स करना होता है, हमने स्पेंडिंग किस तरह मैनेज करनी होती है, हमने ऑप्टिमाइज बेसिकली किस तरह करना होता है कि हमारी स्पेंडिंग कम हो और हमारा रेवेन्यू या हमारी जो कन्वर्जन है वो ज्यादा से ज्यादा हो, ये भी हम आपको सिखाते हैं। ओके, नेक्स्ट मेरे सामने है एआई ड्रिवन टूल्स डेवलपमेंट, जिसको मैंने पहले एलेबोरेट कर चुका हूं कि नो कोड डेवलपमेंट समझने की। अब मुझे कोडिंग नहीं आती, ऑब्वियसली थोड़ी बहुत आनी चाहिए, जिसका मैं आपको जब हम स्टार्ट करेंगे तो आइडिया दे दूंगा कितनी आनी चाहिए और कैसे सीखा जा सकता है जल्द से जल्द। लेकिन नो कोड जो टूल्स डेवलपमेंट है, सिर्फ चैट जीपीटी के थ्रू, सिर्फ डीप सीक के थ्रू, सिर्फ जेमिनाई के थ्रू हम कैसे एक फुली फंक्शनल टूल्स, वेबसाइट्स, SaaS आइडियाज पे काम कर सकते हैं, ये हम आपको इस दफा सिखाएंगे। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट। आई एम टेलिंग यू, अगर इसमें मैं कुछ भी सक्सेस स्टोरीज निकालने में कामयाब हो गया तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी, क्योंकि हम दुनिया में बहुत ज्यादा लैग कर रहे हैं एज पाकिस्तानीज। हमें बहुत इस पे फोकस करने की जरूरत है और मेरा बड़ा दिल भी था कि यार इस पे काम किया जाए, लेकिन इस बार मैं बड़ा कमिटेड हूँ। इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि रेवोल्यूशन होगी इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह ताला। सो नाउ ऑटोमेशन, ब्राउजर बेस्ड ऑटोमेशन किस तरह की जाती है। रेपिटेटिव टास्क हैं, आप एज अ यूजर बॉट किसी वेबसाइट पे जाओ, उस वेबसाइट की फलां से फलां जगह तक का डेटा उठाओ, उसको प्रोसेस करो, उसको रिफाइन करो, उसको उथल पुथल करो, फिर फलां जगह पे जाके पोस्ट करो, उस पोस्ट करने के बाद ईमेल भेजो, या इस तरह के लातादाद जो ऑटोमेशन के सिनेरियोज हैं वो हम सीखेंगे ब्राउजर बेस्ड ऑटोमेशन सिस्टम में। अब ये सब अपने काम तो कर लिया, अब उसको फ्लिप कैसे करना है। हम डिजिटल एसेट्स को जो फ्लिप किया जाता है, फ्लिपिंग क्या होती है, बेचना। लेट्स सपोज आपने एक बिजनेस खड़ा कर लिया जो महीने का कमाता है $1000 और पिछले 6 महीने से कंसिस्टेंट $1000 कमाता है। क्या आपको पता है कि वो बिजनेस कितने का है? वो $30,000 से $50,000 तक का है वैल्यू अगर उसकी लगाए जी, सिर्फ $1000 पर मंथ कमाने वाला। अब बिजनेसेस को यहाँ तक ग्रो कैसे करना है और उसको फ्लिप कैसे करना है डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, वो भी हम आपको इस पूरे सिनेरियो में सिखाएंगे। अच्छा, एंड में इस दफा आ रही है यूट्यूब ऑटोमेशन विद AI। आई नो आपको YouTube पे भी बड़े मिल जाएंगे ट्यूटोरियल्स, ग्रुप्स भी फेसबुक भरे पड़े हैं, लेकिन कोई ऐसा बंदा आपको मिलेगा जो खुद $1.25 से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर चुका। बातें बनाने तो मुझे भी पता है जी, चैट जीपीटी पे जाओ, उसको स्क्रिप्ट बना दो, फलां जगह पे जाओ, उसको थंबनेल बना दो, फलां जगह पे जाओ, उसको वॉइस ओवर कर दो और मुझे अपलोड कर देना, दैट्स इट। नहीं, चीजें ऐसे नहीं होती। बहुत सारी ऐसी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, बहुत सारी ऐसी बारीक चीजें होती हैं जो हम अंडरस्टैंड नहीं कर सकते जब तक हमने उसके अंदर जाके $1.25 ना बनाया हो। तो हम आपको इस दफा यूट्यूब ऑटोमेशन और फ्रॉम स्क्रैच टू मोनेटाइजेशन के जहां तक आप रेवेन्यू जनरेट करने तक जब तक नहीं पहुंचते वहां तक कंप्लीट प्रोसेस बताएं कि फेसलेस चैनल जिनको आप बोलते हैं, या यूट्यूब ऑटोमेशन वैसे ये नहीं होनी चाहिए, तो एआई एनेबल्ड यूट्यूब ऑटोमेशन आप कह सकते हैं, यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन आप कह सकते हैं, वो थॉरोली और डीपली हम आपको इस दफा इंशाल्लाह ताला सिखाएंगे। अब ये था स्नीक पीक या ओवरव्यू हमारे कोर्स, हमारी ट्रेनिंग के कंटेंट का। मैं इसको कोर्स नहीं कहता, मैं इसको ट्रेनिंग कहता हूँ बेसिकली। अब इसके साथ मजीद दर्जनों, शायद उनकी बात सैकड़ों तक पहुंच जाए, वो माइक्रो स्किल्स आप सीखते हैं जो विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके सामने आती है, जिनका शायद जिक्र भी नहीं किया जा सकता, नोटिस भी नहीं किया जा सकता। अच्छा जी, अब सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको कहीं नहीं मिलेगी, ये मेरा वादा है, ना आपको यूडेमी पे मिलेगी, ना कोर्सेरा पे मिलेगी, ना यूट्यूब पे मिलेगी, ना कहीं मिलेगी, ना मिल सकती है और ना पॉसिबल है इतनी फी में प्रोवाइड करना, जो हमें बनाती है दुनिया का मोस्ट रिजल्ट ओरिएंटेड ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म आई स्किल्स। यस, वो है हमारा सपोर्ट सिस्टम। आपको सपोर्ट दे कौन रहा होता है? ऑर्डिनरी पर्सन, शायद गली मोहल्ले से पकड़ा हुआ बंदा जिसको हमने सपोर्ट एजेंट बना के बिठा दिया, नोट्स, अपनी फील्ड का एक्सपर्ट। और इंपॉर्टेंट बात, उसकी मोटिवेशन क्या है? उस बंदे की मोटिवेशन है कि आपकी लाइफ चेंज हो। आप मानेंगे इस बात को, ये मैंने आज तक जिक्र नहीं किया वैसे इस बात का। फॉर एग्जांपल, मेरे सामने एक बंदा बैठा है इस वक्त, आबिद रहमान। आपको वैसे उससे प्यार हो जाएगा क्योंकि मैं जहाँ जाता हूँ वो कहते हैं जी बांगा साहब कहाँ है, बांगा साहब हमें उससे मिलवाएं, हमने एक सेल्फी लेनी है। अब ये बंदा मुझसे ₹1 चार्ज नहीं करता, नॉट अ सिंगल पेनी। ये आपको इस तरह सिखाएगा और इस नियत से सिखाएगा कि इसका मकसद है कि आपकी जिंदगी बदल जाए, आप रोजगार कमाने लग जाएं, आप रोजगार देने के काबिल हो जाएं, इसने बहुत कमा लिया। सो इस तरह की इंटेंशंस वाले जब लोग आपको सपोर्ट देते हैं, आपकी केयर करते हैं, तो वो मैचलेस होती है, वो कोई फीलिंग्स ऐड नहीं कर सकता। इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो बनाए तो जा सकते हैं, फीलिंग्स ऐड नहीं की जा सकती। यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको फीलिंग्स मिलेंगी, आपको अल्टीमेटली अपनायत फील होगी कि बंदा आपकी केयर कर रहा है। सो हमारा एआई चैटबॉट है, ऑब्वियसली आपने कोई क्वेश्चन पूछना है, हम आपको एआई चैटबॉट की एक्सेस देंगे। दुनिया क्या करती है आपको? दुनिया कहती है आप हमें ईमेल कर दें, हम आपको जवाब दे देंगे। हमारा ये चैट सिस्टम है, आप इसके थ्रू में कांटेक्ट कर लें, हम आपको जवाब दे देंगे। नहीं, हम क्या करते हैं, हम आपको फेसबुक के थ्रू
फेसबुक मैसेंजर के थ्रू सपोर्ट देते हैं। शौक लगा, लगना भी चाहिए। फेसबुक मैसेंजर के थ्रू क्यों देते हैं? हालांकि हमें ये मैनेज करना मुश्किल होता है, उसको अब्यूज किया जा सकता है, उसको मिस यूज किया जा सकता है, 100 टेक्निकल एस्पेक्ट्स आपके माइंड में आ सकते हैं जो कि हम हैंडल कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो इसलिए कि एक तो प्रॉम्प्ट आपके सामने फेसबुक आप यूज करते रहते हैं, दूसरा आपकी हिस्ट्री मेंटेन करें। आज से आपने सपोर्ट लेना स्टार्ट की, एक साल बाद भी अगर आप सपोर्ट ले रहे हैं तो आपको आज का भी डेटा आपके पास अवेलेबल हो, एक ही चैट में अवेलेबल हो, आपको बार बार ब्राउजर ना ओपन करना पड़े, आपको ईमेल्स जाके सर्च ना करनी पड़े, आपको चैट विजेट ना देखना पड़े। सो ये चीजें हैं जो हमें बनाती हैं दुनिया का बेहतरीन सिस्टम। और मैं बेहतरीन सिस्टम क्यों कहता हूँ? सिर्फ इसकी बेस पे कि हम ये सिस्टम रन करें, नहीं, मैं इसको बेहतरीन सिस्टम कह रहा हूँ अपने रिजल्ट्स की बेस। हमारा रिजल्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह 71% जिन्होंने 50% से ज्यादा कंटेंट कवर किया था, 71% लोग कमाने लग गए। इनसेन, इट्स मिरेकल। आप इमेजिन नहीं कर सकते, ये बताना, ये सुनना, ये समझना, चीजों को देखना आसान है, आप इमेजिन नहीं कर सकते 71% कितने बड़े फिगर्स होते हैं। सक्सेस रेशो दुनिया में बिजनेस का सक्सेस रेशो है 2 to 5% जस्ट, तो हम 71%, इट्स इनसेन। मैं किसी और मुल्क में होता तो हमारे मुजस्मे नसब हो चुके होते, वैसे ऑनेस्टली आपको बताऊं तो इट्स इनसेन। तो ये सारी चीजें जब हम अचीव करते हैं तो पीछे जान मार रहे होते हैं। इट्स नॉट अबाउट ओनली मनी, इट्स नॉट अबाउट टफ एवरीथिंग, इट्स अबाउट इंपैक्टिंग, ट्रांसफॉर्मिंग योर लाइव्स, ट्रांसफॉर्मिंग नॉट ओनली योर लाइव्स बट द पीपल अराउंड यू। अच्छा, ये सपोर्ट आपको 24/7 अवेलेबल है। रात के 2 बजे आपने मैसेज किया है तो हमारा बंदा 24 घंटे के अंदर अंदर आपको मसला हल करेगा। दैट्स आवर थ्रेशोल्ड। और इनिशियल रिप्लाई का हमने टाइम रखा हुआ है 5 मिनट्स। ऑब्वियसली वो ऊपर नीचे हो सकते हैं, वो मैं आपसे प्रॉमिस नहीं करता। टोटल हमारी सपोर्ट टीम कितने लोगों को मुश्तमिल होगी? मोर देन 40 पीपल, मोर देन 50 अराउंड पीपल, लेकिन इसको 40 कह देता। 40 से ज्यादा लोग आपको सपोर्ट प्रोवाइड करें इन जस्ट $200। यू जस्ट कांट इमेजिन, यू जस्ट कांट बीट दैट। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि आपको क्या मिलता है, हम क्या करते हैं और कितना एक बड़ा सिस्टम जो है ना हम रन कर। आगे बढ़ते हैं। अब ये सारा कुछ चल रहा होगा, मीटअप्स, बातें, लर्निंग, अर्निंग, प्रॉब्लम्स, स्पोर्ट, कंटेंट मॉडल्स, एवरीथिंग। इसके बाद अब आपको ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई, हम आपको छोड़ देंगे, चलो अब अपने घर जाओ, अपने घर, बस खत्म यार, इतना ही था ना, $200 दिए थे, खत्म हो गई बात। अब ये मैं अनऑफिशियल स्टेटमेंट आपको बता रहा हूँ। 2017 में हमारी फी थी 35,000 रुपीज। जो बंदा 2017 में आया था, 2017 में, in 25 he is getting same level of support, maybe we improved a lot, in same fee we haven't charged him a single penny। कौन सी दुनिया के कोने में ये चीजें होती हैं, बताओ ना मुझे जरा। ऑफिशियल हम क्या कहते हैं, हमने लिखा क्या हुआ है कि आपको 1 साल सपोर्ट मिलेगी, लेकिन आज तक हमने किसी बंदे की सपोर्ट सस्पेंड नहीं की। हमने किसी को नहीं रोका कि अब आपको हम सपोर्ट नहीं देंगे। हम 2-2 साल बाद कॉल करके कह रहे होते हैं, भाई क्या बना, पैसे कमाने लगे कि नहीं, कोई हल्डल है तो हमें बताओ। हमें तो कोई उससे लालच नहीं होता, उसने फी दे दी, बात खत्म, वो अपने घर नहीं, क्योंकि वी डू केयर। हम अपने आप को आंसरेबल समझते हैं, आपके सामने भी, अल्लाह ताला के सामने भी। तो खैर, उसके बाद आपको आई स्किल्स इल्यूमिनाई में ऐड किया जाएगा। इल्यूमिनाई क्या है? इल्यूमिनाई, बैकबेंचर्स याद है आपको? बैकबेंचर इज फन प्लेस, इल्यूमिनाई इज सीरियस प्लेस विद योर सीनियर्स। अब आप अपने सीनियर्स के साथ ऐड हो जाएंगे, जितने भी बैच 1 2 3 4 जितने भी थे, उनके साथ आप ऐड हो जाएंगे इल्यूमिनाई के अंदर। और वो जो सीखने सिखाने वाला सिलसिला था वो 1 साल बाद भी जारी है, कंटिन्यूअसली। लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, कोई क्लास ले रहा है, कोई सेशन ले रहा है, कोई टिप शेयर कर रहा है, कोई नई फाइंडिंग शेयर कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो ये सारा सिलसिला आपका कंटिन्यूअस रहता है। दिस इज व्हाई पीपल लव आई स्किल्स। जब आप बावले हो जाते हैं ना, लोग कहीं ग्रुप में देखते हैं ना, हो यार ये तो बॉट्स होंगे, ये तो इनके अपने बंदे होंगे, दुनिया ऐसे प्यार नहीं करती है स्किल से, वजह है तो। खैर जी, आपको सर्टिफिकेट देते हैं, साथ सोन हलवा भी देते हैं और बहुत कुछ प्यार मोहब्बत भी देते हैं। तो ये बेसिक एक जर्नी था आई स्किल्स में आके आप कैसा फील करते हैं। सो डू ज्वाइन दिस विदाउट वेस्टिंग मच टाइम।